Hello guys, this is Praveen Sukhija and I welcome you today with another video, very informative video which will help you to understand the student visa conditions. आपको सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो तो यू अप्लाई अंडर स्टूडेंट सब क्लास 500 स्टूडेंट वीज़ा. सो व्हेन यू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, जब भी आप ऑफर लेटर अप्लाई करते हो तो ये यूनिवर्सिटीज़ आपको इंटरव्यू करती हैं या फिर इवन हाई कमीशन भी आपको इंटरव्यू कर सकती है. तो आपको ये पूछते हैं कि डू यू नो दैट देर आर सर्टन वीज़ा कंडीशंस इफ़ वी गिव यू वीज़ा. तो वो क्या है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि स्टूडेंट वीज़ा की कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं और फिर आपके वीज़ा पे आप और उसको कैसे समझना है एक एक कंडीशंस को. ठीक है, तो ये मैंने एक आपके सामने एक पेज खोल के रखा हुआ है. आई हैव ऑलरेडी इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे. तो यूल फाइंड दिस कि देखिए लिस्ट ऑफ वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा. तो आई एम जस्ट गोइंग इट. सी नाउ विद दिस वीज़ा, अच्छा कॉस्ट की बात लिखी हुई है. कॉस्ट इज़ $1,600 अनलेस एग्जाम, मतलब हमें $1,600 पे करने पड़ेंगे. अब दिस इज़ द रिसेंट हाइक. आपको सबको पता है कि पहले $712 था और आज अब ये रिसेंटली 1 जुलाई से बढ़ के इट इज़ नाउ 1,600. दैट इज़ अ वेरी बिग हाइक. वी यूजुअली वी डिडंट लाइक दिस. इवन नोबडी विल लाइक दिस. स्टूडेंट्स भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनको अब 90,000 के करीब पैसे भरने पड़ेंगे when they apply for the visa. तो with this visa लिखा हुआ है कि you can participate in eligible course of study in Australia, yes, travel in and out of Australia and work up to 48 hours a fortnight when your course of study or training is in session. मतलब जैसे आपने सुना है कि बहुत बच्चों को ये पता है, मतलब जैसे कनाडा में सुना है कि 20 घंटे काम कर सकते हैं या ऑस्ट्रेलिया में भी पहले इतना था. तो ये रिसेंटली एक चेंज करके इन्होंने अच्छा ऑस्ट्रेलिया में ना इट इज़ नॉट वीकली, इट इज़ फोर्टनाइटली. तो फोर्टनाइट क्या होता है? फोर्टनाइट बोलते हैं बेटा 15 दिन को. 15 डेज जो होते हैं उसको हम फोर्टनाइट बोलते हैं. तो मतलब आपको जो अलाउड है वर्क आवर्स दैट इज़ 48 आवर्स पर फोर्टनाइट. मतलब एक महीने में अगर आप करो तो 96 आवर्स बन जाएंगे. ठीक है, तो अब जो दूसरी बात जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, तो जो कंडीशंस, ये समझ, ये वर्क कंडीशन है एक. तो ये एक कंडीशन के और कौन कौन सी कंडीशंस है? तो मैं क्लिक करता हूँ सी ऑल कंडीशंस पे. तो देखो इसने बहुत सारी कंडीशंस दे रखी हैं. ये बोल रहा है कि फॉलोइंग कंडीशंस माइट बी अटैच टू दिस वीज़ा. तो मतलब हो सकता है कि आपके वीज़ा में ये वाली कंडीशंस अटैच कर दी जाए. तो इसमें बहुत सारी हैं. डोंट वरी, ये सब आपको नहीं लगेंगी. जैसे उन्होंने कहा है कि द फॉलोइंग कंडीशंस माइट बी अटैच, इसमें से कौन कौन सी लगेंगी. तो फिर मैं आपको एक आई विल शो यू वन अ सैम्पल वीज़ा. मैं आपको एक मिनिमाइज करके आई विल शो यू दिस. वर्क बियॉन्ड 48 आवर्स इन वन फोर्टनाइट, मतलब पर फोर्टनाइट व्हेन योर स्टडी, मतलब आपकी जब पढ़ाई चल रही है या ट्रेनिंग चल रही है. तो मतलब ये है कि जब आपका ऑफ चल रहा है ऑफिशियल, तो आप यू कैन वर्क बियॉन्ड दैट. मतलब ये जो लिमिटेशंस रहती है ना, ये रहती है जब आप स्टडी कर रहे हो. तो इसको मैं थोड़ा वर्क लिमिटेशन को अगर मैं डिटेल में बताऊं तो यहाँ पे ये डिटेल्ड है उसकी. देखो वर्क लिमिटेशन, देखो फैमिली मेंबर ऑफ अ स्टूडेंट वीजा होल्डर कैन नॉट वर्क मोर देन 48 आवर्स. ये फैमिली मेंबर्स के भी बात कर, अगर डिपेंडेंट है, अगर आप बात करते हो, तो ये हमारे लिए कौन सा था? 8105. तो ये स्पाउसेस के लिए हैं, जो स्पाउस वीज़ा के लिए जाते हैं. तो इसको पढ़ते हैं 8105. ना देखो इसमें क्लियरली मैंशनड है. देखिए बोला दिस कंडीशन मीन्स यू कैन नॉट वर्क इन ऑस्ट्रेलिया बिफोर योर कोर्स स्टार्ट्स. अच्छा एक चीज़ और है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका कोर्स ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट नहीं हुआ, पहले चले गए हो, तो यू कैन नॉट वर्क इन ऑस्ट्रेलिया. येस, नोट इट डाउन, यू कैन नॉट वर्क इन ऑस्ट्रेलिया
before your course starts unless at the time of applying for the visa you held another visa. अगर आपके पास कोई और वीज़ा है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो और अभी आपकी पढ़ाई मतलब स्टूडेंट वीज़ा मिला है आपको, जैसे मान लो फरवरी इनटेक में आपको वीज़ा अप्लाई किया था, आप दिसंबर या जनवरी में चले जाते हो तो लीगली यू कैन वर्क. तो आई सजेस्ट यू डू नॉट वर्क. अगर चले भी गए हो घूमो फिरो ऐश करो, लेकिन काम कब करना है, जब आपका पढ़ाई शुरू हो जाए. अगर आप इलीगली पकड़े गए तो हो सकता है आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाए. सो वी नेवर सजेस्ट दैट, वी नेवर रेकमेंड दैट. ठीक है. और आप 48 आवर्स वो फोर्टनाइट से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो व्हेन योर कोर्स और स्टडी इज इन सेशन. सो इफ यू कैन वर्क, कहते हैं यू कैन ओनली वर्क ओवर 48 आवर्स अ फोर्टनाइट इफ यू होल्ड अ स्टूडेंट वीजा ग्रांटेड रिलेशन टू मास्टर्स डिग्री बाय रिसर्च. हाँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो और आप रिसर्च करने के लिए आपको मास्टर डिग्री मिली है, या फिर डॉक्टरेट डिग्री, या फिर मास्टर डिग्री बाय रिसर्च और अ डॉक्टरेट डिग्री हैज स्टार्टेड, तो आप इससे ज़्यादा काम कर सकते हो. या फिर इट इज़ रजिस्टर्ड पार्ट ऑफ योर कोर्स दैट मैंडेटरी, मतलब कोर्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. तो वो कोर्स की रिक्वायरमेंट है कि आपको उससे ज़्यादा काम करना है, मतलब करना है उसका पार्ट ऑफ दैट कोर्स, देन इट्स अलग. द कोर्स इज नॉट इन सेशन, मतलब ड्यूरिंग शेड्यूल्ड कोर्स ब्रेक्स, या सस्पेंड हुआ है किसी वजह से, या मतलब कुछ और बहुत सारी कंडीशन है. इसको पढ़ लेना, मैं आपको लिंक दे दूंगा. देखो इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं काम कैसा करना है. ठीक है. और अनपेड है, पेड है, तो मतलब दिस इज़ वेरी डिटेल्ड. मुझे लगता है हर स्टूडेंट को ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है कि ये वर्क लिमिटेशंस क्या हैं. बट अब आज के बाद इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया कि वर्क लिमिटेशन क्या है. दूसरा इन्होंने कहा कि 8202 मीट कोर्स रिक्वायरमेंट्स. अब ये मीट कोर्स रिक्वायरमेंट, ये मैक्सिमम 3 मंथ स्टडी विजिटर वीज़ा को लगता है, आप पे नहीं लगेगा. मतलब जो लोग विजिटर वीज़ा के लिए जाते हैं, आपको पता है कि विजिटर वीज़ा पे आप 3 मंथ्स का स्टे अलाउड है. तो 3 मंथ्स का स्टे अलाउड मतलब कि आप यू कैन नॉट स्टडी मैक्सिमम बियॉन्ड 3 मंथ्स. ठीक है. तो इसलिए रिमेंबर, ये आपको नहीं लगा, आपको लगा मीट कोर्स रिक्वायरमेंट. जब कोर्स रिक्वायरमेंट की बात क्या है, वो कहते हैं यू मस्ट रिमेन एनरोल्ड इन अ रजिस्टर्ड कोर्स. आपको एक रजिस्टर्ड कोर्स में एनरोल रहना है जिसके लिए आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए हो. ठीक है. तो मेंटेन एनरोलमेंट रजिस्टर्ड कोर्स एट द सेम AQF लेवल. आपका जो लेवल है, मतलब आप जिस कोर्स के लिए गए थे उसी लेवल में रहना है, आपको डाउनग्रेड नहीं करना है. जैसे फॉर एग्जांपल आप बैचलर्स डिग्री के लिए गए थे तो आपको बैचलर से डिप्लोमा पे नहीं जाना है. अगर आप मास्टर्स के लिए गए हो तो आप मास्टर्स से आप डाउनग्रेड नहीं करोगे. ठीक है. सो ये उन्होंने लिखा है. कुछ कंडीशंस है, अनलेस चेंजिंग फ्रॉम AQF लेवल 10 to 9, तो ये आपको समझ में आ जाएगा. सो मेंटेन सेटिस्फैक्ट्री अटेंडेंस इन योर कोर्स. तो आपको ये भी रखना है कि आपकी जो अटेंडेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए. मतलब सेटिस्फैक्ट्री मतलब जितनी रिक्वायर्ड है कोर्स प्रोग्रेशन के लिए, यूनिवर्सिटी जितना मांगती है 70, 80, 90%, तो आपको ये मेंटेन करनी है. ठीक है. तो मीट कोर्स रिक्वायरमेंट्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो जनरली कोर्स गैप शुड नॉट बी मोर देन 2 months. अ कोर्स गैप कैन बी मोर देन इफ इट इज अंडर एकेडमिक ईयर स्टडी ब्रेक, इफ यू आर अफेक्टेड बाय एजुकेशन प्रोवाइडर डिफॉल्ट, यू हैव कंप्लीटेड. तो मतलब देयर आर फ्यू कंडीशंस. अगर बोल रहा है कि एक कोर्स से दूसरे बीच में आपका कोर्स है, वो कितना लीगली 2 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो आपके लिए जो मोटा मोटा इसमें समझने के लिए क्या है कि आपको कोर्स नहीं छोड़ना है. अगर आप छोड़ोगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हो, बिना मतलब आपकी जो यू नीड टू बी एनरोल्ड इन द रजिस्टर्ड कोर्स जिसमें आप आए हो वहाँ पे. आगे देखते हैं. नो स्टडी चेंज रिलेटिंग टू क्रिटिकल टेक्नोलॉजी विदाउट अप्रूवल. तो 8208 ये है. बोल रहा है इफ योर स्टडी वीजा इज सब्जेक्ट टू 8208 कंडीशन, you must not undertake critical technology related studies without the approval of Ministry of Home Affairs. मतलब कुछ कोर्स हैं जिसको हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टडीज बोलते हैं. तो उनको आपको अगर पढ़ना है तो उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अप्रूवल लेना पड़ेगा. इफ़ यू डू नॉट कंप्लाई विद दिस कंडीशन, आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है. तो द टेक्नोलॉजी दैट आर कंसिडर्ड क्रिटिकल आर स्पेसिफाइड इन दिस. ये जो लिस्ट है इस पर क्लिक करके आप निकाल सकते हो. तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा प्रॉब्लम लोग ये करते हैं. अगर करना है, देखो यू नेवर नो, समटाइम्स कुछ अगर 1 out of lakh स्टूडेंट भी करना पड़े, 1 in million भी करना पड़े,
तो बट करना है, ध्यान रखना है कि यू नीड टू get the permission before that. Then next is 8501. That is 8501 is maintain adequate health insurance. आपको पता है कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, इंडिया से आपको ओवरसीज हेल्थ कवर लेना होता है. ये ओवरसीज हेल्थ कवर क्या है, इस पर एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो शायद इस पे आए. तो एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस आपको मतलब लेना है, जो कंपलसरी है. स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो स्टूडेंट वीज़ा OSHC, राइट. तो मतलब क्या है कि अगर आपका ओवरसीज हेल्थ कवर ख़त्म हो गया है या आपने उसको बीच में बंद कर दिया है, तो दिस इज अगर दिस इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन. इफ़ यू आर नॉट हैविंग एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस ड्यूरिंग दैट स्टूडेंट वीज़ा, तो आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है. प्लीज़ ये पंगा मत लेना, ठीक है. और अगला है मस्ट मेंटेन एलिजिबिलिटी. अब ये एलिजिबिलिटी ये क्या है, 8516 कंटिन्यू टू सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ द ग्रांट ऑफ द वीज़ा. ये बोल रहे हैं यू मस्ट कंटिन्यू टू सेटिस्फाई द क्राइटेरिया फॉर द ग्रांट ऑफ वीज़ा. वही है, मतलब आप जो क्राइटेरिया में आपको उन्होंने वीज़ा ग्रांट किया है, तो वो आपको कंटिन्यू टू सेटिस्फाई, वो आपको सेटिस्फाई करनी है, ऐसे ही उसको मतलब छोड़ना नहीं है कुछ भी कंडीशन को. और आगे है मस्ट मेंटेन एलिजिबिलिटी. वही है, मतलब आपको एलिजिबिलिटी जो है मतलब मेंटेन रखनी है. और फिर अंडर 18 अप्रूव वेलफेयर, ये मेंटेन एजुकेशन फॉर डिपेंडेंट्स. ये डिपेंडेंट्स के लिए बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके बच्चे हैं, आपके डिपेंडेंट हैं और वो छोटे हैं, 5 साल से बड़े हैं, तो उनकी एजुकेशन के लिए आपको मतलब सेटिंग करनी पड़ेगी. तो ये कंडीशन उनके लिए है जो मैरिड है, स्पाउस वीज़ा पे जाते हैं और उनके बच्चे भी हैं और बच्चे 5 साल से बड़े हैं, तो उनके लिए आपको यू नीड टू डू द नेसेसरी अरेंजमेंट्स. और अगला है मेंटेन अंडर 18 अप्रूव वेलफेयर. ये भी उनके लिए है जो अंडर 18 है. मतलब आपको पता है कि अगर आप अंडर 18 हो, अगर आप अंडर 18 आए हो ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको वेलफेयर अरेंजमेंट्स लेने पड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया से, मतलब ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से. तो यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू जस्ट डोंट टेक दैट एंड इफ यू डोंट मेंटेन दैट. देखो, बिना इसके तो आप आ ही नहीं सकते ना ऑस्ट्रेलिया. अगर आ गए हो तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा जब तक आप 18 के नहीं होते. तो अगर आपने वो मेंटेन नहीं किया तो आपको यू आर एक्चुअली ब्रीचिंग द वीज़ा कंडीशन और आपको प्रॉब्लम आ सकती है. और दूसरा और लास्ट है इन्फॉर्म प्रोवाइडर ऑफ एड्रेस. और ये क्या है इन्फॉर्म प्रोवाइडर ऑफ एड्रेस? प्रोवाइडर किसको बोलते हैं? एजुकेशन प्रोवाइडर, मतलब जहाँ पे आप पढ़ने आए हो. बोल रहे हैं यू मस्ट लेट योर एजुकेशन प्रोवाइडर नो दैट योर रेजिडेंशियल एड्रेस. आपको यूनिवर्सिटी को बताना पड़ेगा कि मेरा एड्रेस ये है. आपका सबका एक पोर्टल रहता है, उस पोर्टल में आपको अपडेट करना है कि ये मेरा एड्रेस है, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ. एंड और विद इन 7 days, रिमेंबर, ये आपको बोलना है कि विद इन 7 days आई नीड टू लेट देम नो माई एजुकेशन प्रोवाइडर, योर स्कूल, कॉलेज, वेयर एवर यू आर गोइंग टू स्टडी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आई मीन टू से. ठीक है. एंड इफ योर रेजिडेंशियल एड्रेस चेंजेस, यू मस्ट लेट योर एजुकेशन प्रोवाइडर नो विद इन 7 days ऑफ चेंज. अगर आपने घर चेंज कर लिया है, मान लो आप गए हो, आपने मामा, चाची, बहन, भाई के साथ रह रहे हो या फ्रेंड के साथ रह रहे हो, लेकिन उसके बाद आपने अपना सेटिंग कर लिया है, नाउ यू हैव गॉट योर ओन होम. ठीक है. तो आपको 7 days के अंदर अंदर आपको बताना है कि मैंने भाई चेंज कर लिया और अब मैं यहाँ रह रहा हूँ. ठीक है. तो कीप इन माइंड दिस थिंग ऑल्सो. एंड नो फर्दर स्टे, ये आप पे नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, ये चीज़ नो फर्दर स्टे आती है विजिटर वीज़ा पे कि आप आगे नहीं, अगर आपको ये वाला वीज़ा दिया तो आप नहीं जा सकते आगे नहीं. तो फिर हो सकता है और वीज़ा सब क्लास पे ये आए, लेकिन आपके ऊपर नहीं है. तो मैंने आपको ये जो दिखाया है, ये एक वीज़ा कंडीशंस हैं. ये रिसेंटली एक बच्चे का वीज़ा है, तो ये आपको याद रखनी है. नंबर्स याद रखो ना रखो, लेकिन ये कंडीशंस याद रखनी है, और ये कंडीशन नंबर याद रख लो तो और भी अच्छा है. तो आई एम श्योर यू आर हैप्पी विद दिस. आपको जो भी चाहिए था आपने इस वीडियो में आपको मिल गया है. और ऐसे ही और वीडियोस आपको अगर और भी देखने हैं तो कीप फॉलोइंग. आप अभी फॉलो करिए अगर आपने नहीं फॉलो किया, और आप
शेयर कीजिए मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं और जिनकी इंटरव्यू ड्यू है। अगर आपकी इंटरव्यू ड्यू है, आपको ये नहीं पता, तो आपको प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो सी यू देन। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।